नमस्कार मित्रों। हमारे देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी जैसे अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह समस्या कम क्यों नहीं हो पा रही है? अभी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी नागरिक की कोई भी प्रस्ताव या शिकायत हो, या तो वो दब जाता है या वो दबा दिया जाता है। यदि हजारों लाखों लोग भी किसी चीज़ का समर्थन करते हैं तो अन्य हजारों लोगों के पास प्रमाण नहीं होता कि हजारों लाखों लोग किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, और बिना प्रमाण के नेता, बुद्धिजीवी, समाचार पत्र उनकी बात को सही नहीं मानते। इसलिए प्रस्ताव या शिकायत फैल नहीं पाता और आसानी से दब जाता है। उदाहरण, देश के करोड़ों लोग मानते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और चाहते हैं कि धारा 370 रद्द होनी चाहिए, या फिर हजारों लोग चाहते हैं कि उनके इलाके की रोड अच्छी बने और वो सालों साल चले। लेकिन जब लोग अपने नेता या समाचार पत्र वाले के पास इसकी मांग करते हैं तो नेता ये विश्वास नहीं करेगा कि करोड़ों लोग ये चाहते हैं। वो बोलेगा कुछ ही लोग ये चाहते हैं, बाकी लोगों की इसमें कोई रुचि नहीं है। और इस प्रकार नेता इन मांगों को अनदेखा कर देता है और समाचार पत्र इसे छापते नहीं हैं और ये बात दब जाती है। आज यदि सुबह आप कोई शिकायत या प्रस्ताव डालते हैं तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो शाम तक उसके साथ छेड़छाड़ ना हो या पूरी की पूरी शिकायत गायब ना हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी शिकायत या प्रस्ताव दफ्तर में देने के बाद न तो आप उसको देख सकते हैं, न तो देश के दूसरे लोग देख सकते हैं। इसलिए नागरिक कोई एक शिकायत या मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पाते और बिखर जाते हैं, और वह प्रभाव नहीं डाल पाते और धीरे धीरे विरोध न के बराबर हो जाता है। जब तक नागरिक किसी भी शिकायत या प्रस्ताव पर एकजुट नहीं हो पाएंगे, तब तक देश में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं इस समस्या का समाधान क्या है। हमें अपने समाज या देश में कोई भी बदलाव चाहिए तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी होती है भारतीय राज्यपत्र, यानी कि सरकारी आदेश या गैजेट नोटिफिकेशन। भारतीय राजपत्र यानी कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हर महीने सरकार के कर्मचारी को आदेश या निर्देश देते हैं कि उन्हें काम क्या और कैसे करना है। इसी तरह यदि हम नागरिकों को देश में कोई भी बदलाव चाहिए तो यह हमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि वो भारतीय राजपत्र में क्या छापें। चलिए देखते हैं जो हमारे देश में शिकायत या प्रस्ताव दब जाने वाली समस्या है उसका समाधान क्या है। इसका समाधान है TCP यानी ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर या पारदर्शी शिकायत और प्रस्ताव पद्धति है। यह एक प्रस्तावित कानून है जिस पर यदि प्रधानमंत्री हस्ताक्षर कर दे तो यह गैजेट पर छप जाएगी और इसके लिए संसद या संविधान में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। TCP यानी कि पारदर्शी शिकायत और प्रस्ताव पद्धति मात्र 3 लाइन का कानून प्रक्रिया है, जिससे मात्र 4 महीनों में गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्या कम हो जाएगी। हाँ, आपने सही सुना, केवल 4 महीनों में। TCP शून्य की तरह है जहां से हर नंबर शुरू होता है। आइए देखते हैं TCP में यह 3 लाइन क्या है। पहली धारा है, यदि नागरिक चाहे तो कलेक्टर के दफ्तर जाकर 20 रुपये प्रति पेज देकर अपनी अर्जी या दरख्वास्त को प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर रख सकेगा। नंबर 2, यदि अन्य नागरिक उस दरख्वास्त या शिकायत को समर्थन या विरोध करता है तो पटवारी के दफ्तर जाकर 3 रुपये देकर अपना हाँ या ना दर्ज करवाकर प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा। नंबर 3, प्रधानमंत्री के ऊपर यह बंधनकारी नहीं है। TCP का सबसे अच्छा फायदा यह है कि इससे आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं को यह प्रमाण मिलेगा कि उनके मुद्दों को आम नागरिक भी समर्थन कर रहे हैं, और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी बढ़ेगा और इससे आंदोलन को और भी तेजी मिलेगी और आंदोलन असरदार होगा। आइए देखते हैं TCP काम कैसे करेगा। मान लीजिए हमें TCP के द्वारा MRCM कानून पास करवाना है। MRCM यानी कि
मिनरल रॉयल्टीज फॉर सिटीजन एंड मिलिट्री, मतलब सरकारी जमीन और खदानों से जो किराया और आमदनी होती है उसका 33% सेना को जाएगा और बाकी के पैसे सीधे नागरिकों के खाते में जमा किए जाएंगे। इस तरह से हर एक नागरिक को लगभग 500 रुपये मिलेंगे और यदि एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो उन्हें महीने में अपने हक का पैसा जो कि टैक्स से नहीं आया है 2000 रुपये मिलेंगे और इस तरह से गरीब भूखे पेट नहीं मरेंगे और गरीबी कम होगी। अब सवाल आता है 125 करोड़ नागरिकों में से कितने लोग ये कहेंगे कि जो हमारे अधिकार का 500 रुपये है जो हमें प्रति माह मिलेगा वो हमें नहीं चाहिए। संभवतः 1% से भी कम लोग ये कहेंगे। आइए देखते हैं MRCM को TCP के द्वारा कैसे ला सकते हैं। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नागरिकों के दबाव में आकर TCP पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो अगले दिन मैं या कोई भी नागरिक, उदाहरण के लिए मिस्टर XYZ, MRCM कानून के ड्राफ्ट का एफिडेविट कलेक्टर के दफ्तर में ले जाता है। फिर कलेक्टर का क्लर्क एफिडेविट को स्कैन करके प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर डाल देगा। इसके बाद लाखों करोड़ों लोग एक एक शब्द पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसको छेड़छाड़ करना संभव नहीं है बिना लाखों लोगों को पता लगे। इसके बाद मिस्टर XYZ अपने जान पहचान के 1-2 हज़ार लोगों को बता देगा कि उसने MRCM का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डाल दिया है, या चाहे तो अखबार में इस ड्राफ्ट का विज्ञापन भी दे सकता है, क्योंकि यह ड्राफ्ट करोड़ों नागरिकों के हित का है। इसलिए यह बात करोड़ों नागरिकों को पता चल जाएगी और फिर आम नागरिक अपने पास के पटवारी के दफ्तर जाकर MRCM का समर्थन करेगा। पटवारी का आदमी हर व्यक्ति के वोटर कार्ड की जानकारी, उंगली का छाप और फोटो लेकर वेबसाइट पर दर्ज करेगा, जिससे जाली वोट नहीं पड़ेंगे। इस प्रक्रिया में जांच सुरक्षा भी है कि कंप्यूटर में उंगलियों के छाप द्वारा जाली वोट को पकड़ लेगा, इसलिए लोग पकड़े जाने के डर से जाली वोट नहीं डालेंगे और कोई भी नागरिक मतदाता किसी भी दिन दर्ज किया गया हाँ या ना किसी भी दिन बदल या रद्द कर सकता है। इस सुरक्षा धारा के कारण यह प्रक्रिया पैसों से खरीदा नहीं जा सकता और गुंडे या मीडिया से प्रभावित नहीं किए जा सकते। अब करोड़ों लोगों के पास प्रमाण रहेगा कि करोड़ों लोग इस ड्राफ्ट का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं या किसी को कहकर वेबसाइट पर जाकर एक छोटे सैंपल में ये जांच कर सकता है कि कितने लोग सही हैं और कितने जाली। इसलिए वे अपने पास के MP या MLA या जज के पास जाएंगे और उनको प्रमाण दिखाकर कहेंगे कि यह प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कहते इस MRCM को भारतीय राज्यपत्र में डालने के लिए। जब MP, MLA या जज पर करोड़ों लोगों का दबाव आएगा तो उनके द्वारा प्रधानमंत्री पर भी दबाव आएगा और प्रधानमंत्री इस ड्राफ्ट राजपत्र में डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। MRCM कानून से गरीबी कम हो जाएगी और इसके बाद TCP की मदद से हम ज्यूरी ट्रायल और राइट टू रिकॉल जैसे कानून को लाकर 4 महीने के अंदर पुलिस, नेता, जज आदि में भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं। TCP से स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और गौ हत्या, कश्मीर समस्या, धर्म परिवर्तन जैसी समस्या कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि TCP यानी पारदर्शी शिकायत और प्रस्ताव पद्धति कानून तो अच्छा है, लेकिन इसे लाएंगे कैसे? यह प्रक्रिया हम जन आंदोलन से लाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 1977 में जन आंदोलन के प्रभाव से क्या हुआ था। देश को आज़ादी भी कुछ लाख सैनिकों और करोड़ों लोगों के समर्थन से मिली थी। हमारा लक्ष्य है अधिक से अधिक लोगों को TCP और MRCM के बारे में बताना। जब कुछ लाख कार्यकर्ता और करोड़ों आम नागरिक प्रधानमंत्री पर दबाव डालेंगे
तो उन्हें मजबूर होकर